वेनेजुएला में ऑनलाइन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि एक अमेरिकी नौसेना का EA-18G ग्राउलर, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वर्जन है, वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र के करीब या उसमें प्रवेश कर सकता है। ये दावे, जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और रेरम नोवारम अकाउंट पर वायरल तस्वीरों पर आधारित हैं, अभी तक पुष्टि नहीं हुए हैं, लेकिन समय बहुत संवेदनशील है। फ्लाइट रेडार 24 के अनुसार 12 दिसंबर से कई अमेरिकी सैन्य विमानों, जिनमें ग्रिजली कॉल साइन वाले ग्राउलर और राइनो वाले सामान्य सुपर हॉर्नेट शामिल हैं, वेनेजुएला के उत्तरी तट, कैरिबियन सागर और वेनेजुएला की खाड़ी के पास उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की गतिविधियां पानी के ऊपर मंडराना और चक्कर लगाना, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या रोकथाम मिशनों के अनुरूप हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उड़ानों के दौरान ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए गए थे, जिससे अटकलें लग रही हैं कि विमान वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लाइट ट्रैकिंग पर दिखने वाली ब्लैक लाइंस अक्सर सिग्नल खो जाने के बाद अनुमानित रास्ते होते हैं, वास्तविक स्थिति नहीं, और इसे गलत समझना खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है। हालांकि कुछ वायरल रिपोर्ट्स में कहा गया कि विमान कैराकस की ओर जा रहे हैं, राजधानी जमीन से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है, और कोई विश्वसनीय स्रोत इस बात की पुष्टि नहीं करता कि विमान वहां तक पहुंचे। इसी तरह ऑनलाइन वायरल हुई वीडियो फुटेज भी पुष्टि के बिना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिका के अभियान को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब समुद्र के बजाय जमीन पर भी कार्रवाई होगी। आपके निशाने पर एक और देश है वेनेजुएला। क्या आप वेनेजुएला और अन्य टैंकरों से और तेल संपत्ति जब्त करने का इरादा रखते हैं? नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा। यह बताना अक्लमंदी नहीं, हमें गुप्त रहना है। आप एक बड़े रिपोर्टर हैं और मैं किसी भी रिपोर्टर को यह नहीं बताना चाहता, लेकिन हम ड्रग्स को ऐसे स्तर पर ख़त्म कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने पानी के रास्ते आने वाली 96% ड्रग्स ख़त्म कर दी, और कोई नहीं बता सकता कि वो 4% कौन है। मैं भी 4% में नहीं रहना चाहूँगा, लेकिन पानी के रास्ते आने वाली 36% दवाएं, उनमें से हर नाव को गिराने से आपने 25,000 अमेरिकी जानें बचाई। लेकिन हमने पानी के रास्ते आने वाली 96% ड्रग्स को ख़त्म कर दिया है, और अब हम ज़मीन के रास्ते शुरू कर रहे हैं, और ज़मीन के रास्ते बहुत आसान है, और ये होने वाला है। और हम लोगों को, अपनी युवा पीढ़ी, अपने परिवारों को बर्बाद नहीं करने देंगे। युवा पीढ़ी को भूल जाओ हर कोई। क्या आपने कभी फेंटानिल या कोकीन वाले परिवार को देखा है? कोलंबिया में कम से कम 3 कोकीन फैक्ट्रियां हैं। वह एक अलग देश है। हम इससे खुश नहीं हैं, पर हमने इसे पानी पर रोक दिया है। ईद को पानी पर नावें नहीं मिलती, मछली पकड़ने वाली भी नहीं। क्या आप उस इलाके में मछली पकड़ने जाना चाहते हैं? नहीं, उस जगह मछली पकड़ने कौन जाएगा? मुझे नहीं लगता। राष्ट्रपति जी, नहीं, बस यही। अब हमारी सीमा मजबूत है। 1.5 साल पहले लाखों लोग अंदर आ रहे थे, अब हमारी सीमा से कोई नहीं आ रहा है, और हमारा देश मजबूत है। हमारा देश फिर से सम्मानित है। हम इसे ऐसे ही रखेंगे, और लोगों को हर साल 3 लाख लोगों को ड्रग्स से मरने नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि सितंबर से अमेरिकी सेना ने दक्षिण अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय पानी में ड्रग तस्करी वाली नौकाओं पर 21 नौसैनिक हमले किए। उनके अनुसार इन हमलों में 83 लोग मारे गए, और समुद्र के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई काफी कम हुई। वेनेजुएला के पास अमेरिकी विमानों का नजदीक होना चिंता बढ़ा रहा है। ग्राउलर विमान राडार को जाम करने, संचार को बाधित करने और हवाई रक्षा को दबाने में विशेषज्ञ है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे हमले के लिए नहीं, बल्कि बड़ी ऑपरेशन की चेतावनी के लिए है। अमेरिका कहता है कि ये उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में सामान्य ऑपरेशन है, जबकि वेनेजुएला इसे अपना क्षेत्र मानता है। अभी तक कोई गोली नहीं चली है, लेकिन तनाव हवा में महसूस किया जा रहा है, जैसे ग्राउलर विमान खुद आसमान में मंडरा रहे हों। दिखाई दे रहे हैं, ताकतवर हैं और बहुत करीब हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.